तो इसके बाद ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंगे क्या है, औरक तरंगे क्या है, पराबैंगनी क्या है और एक्स-किरण क्या है। मतलब हमें ये क्वेश्चन 2022 का है। देखो बाबू, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और मैं उसके अलावा बाहरी कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि पुराने साल वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल का पढ़ लिया जाता है, हर साल भी दिया ना बाबू। तो उसके बेस पे और भी आगे के जो क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ कि क्या क्या आपको पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव क्या होती हैं, औरक तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं और एक्स किरणें। और जानो या ना जानो, एक्स किरणों के बारे में मेरा रसूला जानते ही अच्छे से क्या होती है। ठीक है, बोला है इनकी जो दिया है कोई दो दो उपयोग बताइए कि इनके यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक का यूज पढ़ना। तो सबसे पहले दिया है सूक्ष्म तरंग, ध्यान सुनना। ये देखो सूक्ष्म तरंगे, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में। मतलब उपग्रह हैं और हमारे पास यहाँ से वहां तक तार तो भेज नहीं पाएंगे भैया, तार तो नहीं भेजेंगे ना, बेतार, बिना तार के तार। जैसे तरह मोबाइल है, कहते हैं हेलो, तो भैया तार हमारे मोबाइल में और आपके मोबाइल में जुड़ा नहीं है, लेकिन बात हो जाती है। ठीक है, बेतार का तार है। मतलब यह है कि बिना तार का, वायरलेस कहते हो ना भाई, वायरलेस ले रहे हो आप लोग, कि जिसमें वायर नहीं है, वही काम कर रहा है। तो वही इसका उपयोग लंबी दूरी के बेतार संचार में, बहुत लंबी दूर, यहाँ से जैसे सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है ना, उस कंडीशन में विमान संचालन के लिए। भाई ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर विमान चल रहा है ना, आसमान में चल रहा है विमान, तो विमान वहां चल रहा है, तो इसके संचालन में कोई भी वेव है, आखिर यहाँ से वहां तक बातें हो रही है ना, किसके माध्यम से कहाँ गया, देखते हो भाई, देखो मूवीज लगाए रहते हैं सब, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ लैंडिंग करने वाले हैं, यहाँ ये करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपग्रह में लंबी दूरी के बेतार संचार में विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में किया जाता है। कौन सी प्रणाली है जी? रडार, याद कर लेना, क्या कर लोगे, रडार प्रणाली में किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, औरक तरंगे। अब औरक का तो भाई अपना अलग ही जलवा है। कोहरे और धुंध में आप देखते हो जो फिल्म शूटिंग होती है, भाई कोहरे का सीन रहता है, हर जगह का रहता है ना, तो उस कोहरे और धुंध में, मान लो कोहरे और धुंध बहुत कोहरा है, वहां शूटिंग करना है, तो उस समय फोटोग्राफी में फलों और बीजों को सुखाने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये जो अवरक्त तरंगे हैं, पहला कोहरे और धुंध में, किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए। दूसरी बात किसके लिए? फलों और बीजों को सुखाने में किया जाता है। तीसरी बात जानो, पराबैंगनी किरणें, इनका उपयोग कहाँ करते हैं? भैया हम लोग जाते थे पहले दुकान पे, तो देखते हैं जो बूढ़े अंकल थे क्या करते थे, 500 को नोटिया दोगे ना, तो ऐसे टारा जला के देखते थे उस पे। हम लोग को लगता था अरे भैया टारा जला रहा, दिखाई नहीं दे रहा कहा, लेकिन एक्चुअल में है नॉर्मल टारच नहीं होता है भैया, उसमें से क्या निकलता है? पराबैंगनी तरंगे निकलती हैं। यह पराबैंगनी तरंगे नकली दस्तावेजों, नकली नोटों, ध्यान से सुनना भाई, आप भी रख लीजिएगा एक ठो, नकली नोटों और नकली दस्तावेजों। तो पैसा कमाइएगा ज्यादा, रोज चेक करना होगा कैसे रोज आप। तो नकली दस्तावेज, नकली नोट, अंगुलियों का पता लगाने में, जैसे कहीं अंगुली है उसका पता लगाने में हम लोग इसका यूज किया जाता है। तो नकली बात जहां आ जाएगी वहां आएगी पराबैंगनी। नकली नौ है, यहाँ भी नौ है और कहीं नौ नहीं, देखो नकली, पराबैंगनी में नकली नोट और नकली दस्तावेज और अंगुलियों का पता लगाने में किया जाता है। बहुत ही आसान था भैया, तो दिमाग में बैठ गया होगा। सूक्ष्म तरंगे भैया रडार में प्रयोग किया जाता है, विमान वाहन वाले यूज करते हैं। और रक्त तरंगे भाई कोहरे धुंध में फोटोग्राफी कचाक दे फोटो खींचेंगे और फलों बीज को सुखाने में प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं? नकली दस्तावेज और नकली नोटों और अंगुली का पता लगाने में। एक बचा है एक्स किरणें। एक्स किरणें मतलब इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया जब हड्डी उड्डी टूट जाती है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। क्या कराते हैं? एक्सरे। वो क्या करता है जी, पूरे बॉडी को भेद के बाहर निकल जाता है और हड्डियों को दिखाता है, और जहां हड्डियां दाएं बाएं हुई होंगी वो दिखा देगा भैया यहाँ था, यहाँ हट गया इसे। हमको तो दिखाई नहीं देगा भाई, डॉक्टर कहेगा भाई तो रहना चाहिए, इसे पढ़ा है उसी के बारे में, अच्छा लगा गया इसे, मतलब यहाँ से हट गया है, तो डॉक्टर उससे क्या करता है भाई, इलाज करता है, फिर सही करेगा, फिर जो भी चीजें होंगी वो करता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने में, साथ ही साथ फेफड़ों के रोगों में, और फेफड़े में भी कोई रोग है तो चेस्ट का भी करते हैं सब ना, देखते हो एक्सरे, तो उस समय भी इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। न्यूमेरिकल है 2023 का, 2023 का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए धारा। आई बताना है, प्रतिरोध पर विभवांतर, इस आर पर विभवांतर बताना है, एल तथा सी के विभव के बीच कलांतर बताना है। भाई कलांतर, तीन चीज बताना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो जो दिया है वो लिख दे रहा हूं मैं। दिया क्या है? दिया है
क्या क्या दिया है मेरे बच्चा, v इक्वल दिया हुआ है, v इक्वल 400 साइन 10t ये दिया है। और हम पढ़े क्या, चूंकि हम जानते हैं v इक्वल v नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा दिया है 10, यहां से निकल जाएगा v नॉट बराबर 400 वोल्ट, v नॉट बराबर 400 वोल्ट। अरे भैया करंट चाहिए तो करंट भी चाहिए, तो भी तो मिल गया, आर नहीं मिल रहा है। तो भैया हम इसमें वोल्टेज की बात कर रहा है, तो क्या है आर नहीं है। टोटल आर क्या होता है, इंपीडेंस होती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ दिया क्या, अब यहां से कुछ कुछ तो देना चाहिए भैया। एलसीआर सर्किट, यहां देखो, एलसीआर सर्किट में होता है रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हम लोग क्या पढ़े हैं जी, जेड इक्वल टू होता है आर। मतलब यहां से मुझे मिल गया आई इक्वल टू भी नॉट अपान का जेड। अब ध्यान से सुनना, पहला आई पूछा है, भी नॉट कितना आ गया 400 वोल्ट दिया हुआ है, भी नॉट कितना दिया है 400 वोल्ट, और जेड कितना होगा जितना आर है, आर कितना दिया है 200 दिया हुआ है 200। काटना आता होगा तो भैया आई इक्वल टू हो जाएगा 200 दूना 400, मतलब 2 एम्पियर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 एम्पियर। तो बस दिमाग क्या लगाना था कि यहां से भी नॉट निकल जाएगा। अनुनाद की स्थिति में जेड किसके बराबर होता है, आर के, और आर दिया कितना 200, तो जेड भी कितना हो जाएगा 200, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं भैया। तो क्या बचेगा, मेरा आर बचेगा, इसको नोट कर लो। और दूसरा दिया है प्रतिरोध पर विभवांतर, आर पर कितना विभवांतर होगा, और एल तथा सी के विभव के बीच कलांतर पूछा हुआ है, दोनों बता रहे हैं। इसका आप फोटो ले लीजिए तब बताते हैं। कैसा रहा क्वेश्चन ये, हो गया। चलो अब बात करना है हम लोगों को, प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा। जो प्रतिरोध का विभवांतर है वो कितने पर, आर बराबर दिया है 200, तो उस वाले पर जब बताएंगे तो वी नॉट, अभी मैं निकाला हूं वी नॉट कितना, ए हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रतिरोध, प्रतिरोध पर विभवांतर, विभवांतर ए हो जाएगा वी नॉट कितना जी, कितना आया क्वेश्चन में 400, 400 400 वोल्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा पूछा है कलांतर, फाई पूछा है, एल और सी पर विभव के बीच कलांतर, कलांतर फाई इक्वल टू होगा पाई बाय 2 माइनस, देखो एल और सी में क्या होता है जी, पाई बाय 2 पीछे होता है एक, ये माइनस का हो जाएगा पाई बाय 2। ध्यान से सुनना, पाई बाय 2 माइनस आ माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पाई बाय 2, एक पाई हो जाएगा 2 पाई बटे का 2, कट जाएगा आ जाएगा पाई, मतलब हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। मैं आपको बताया भी था, आई आर था, क्या था एक्सएल वी एल, ये क्या था बी सी एक्सी, ठीक है ऐसे 180 डिग्री। ठीक है जी, तो आप सीधे सीधे यहीं तो लिख लीजिएगा। 3 नंबर मिल गया, 3 नंबर का काम आप कर चुके हैं, बहुत ही आसान था। पाई बाय 2 माइनस, माइनस का पाई बाय 2 रख लेना, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, एक पाई 2 पाई बटे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा पाई। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई। हेलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक शायद एक बार फिर बताया है, फिर से बता दे रहा हूं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखते कैसे भैया, बड़का एम बराबर एन आई ए, क्या होता है जी, एन है नंबर्स ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, आई का एम्पियर होगा, आई का एम्पियर होगा, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है जी, एरिया जो दिया एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर्च करो कहाँ दिया हुआ है, सर्च करो मेरा सुलह कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड नंबर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, बीमीय सूत्र, क्या करेंगे आप, बीमीय सूत्र पूछेगा तो क्या करेंगे, बीमीय सूत्र पूछेगा तो क्या करेंगे, एम्पियर को किस लिखते हैं जी ए से, मीटर को लिखते हैं हम लोग एल से, स्क्वायर है 2, ए एल स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बता चल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है, स्व प्रेरकत्व का बीमीय समीकरण निकालिए। देखो बाबू,
बीमीय समीकरण निकालने के लिए बस आपको बेसिक करना चाहिए। अगर बेसिक आ जाता है ना तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि बेसिक मैं आपको शुरू से ही बताया हूं कि बेसिक क्लियर रहेगा, हार्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं। हार्ड के चक्कर में पीछे वाला नहीं तैयार आता है, जो गलती हम लोग कर बैठते हैं। तो आप गलती ये ना करेंगे कि पता चले ये आएगा, हम पढ़े कुछ और आ रहा है कुछ और। बाकी पेपर का लेवल आप अभी तक देख चुके हैं। और सबसे अंतिम एग्जाम है फिजिक्स, बिल्कुल इत्मीनान से जाइएगा, और इतने इत्मीनान से जाइएगा कि आराम से लिखिएगा। अब बाहर निकलेंगे लगेगा अरे वाह आज तो लग रहा है कुछ बहुत बड़ा काम हो गया, और तुरंत निकल जाएंगे आप घूमने। लेकिन घूमने मत जाइएगा भैया, क्योंकि इसके बाद तुरंत कुछ दिन घूम लीजिएगा, 1 वीक आप जाइए, या तो जाइए होली मना लीजिए, तुरंत लग जाइएगा आगे की तैयारी जो आप चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग हैं पॉलिटेक्निक वाले तो पॉलिटेक्निक करेंगे, सीयूटी वाले अपने सीयूटी, आगे जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ और भी जानकारी चाहिए तो भाई फोन कर सकते हैं, नंबर दिया गया आपको। कुछ पूछना चाहते हैं तो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि स्वप्रकृत तो होता क्या भाई, इन्होंने बताया क्या था। हमको फॉर्मूला पता है E बराबर माइनस का L डी आई अपन डी टी। ए फार्मूला मुझे पता है। इन्होंने कहा था कि जो इसका वैद्युत वाहक बल होगा वह धारा प्रवाह के दर के ऋणात्मक मान के अनुक्रमानुपाती होता है, हम लोग पढ़े थे। मुझे बताना है एल के बारे में, तो भैया अगर विमीय सूत्र बताना है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि माइनस प्लस का कोई गेम है, कोई मतलब नहीं है आगे पीछे माइनस है। तो इसी एल को बताना है। मैं इसी एल को कहा यूं 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 रुक जाओ, यहाँ इधर क्या दिया है ई, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड डी आई अपान में डी टी। एनी प्रॉब्लम बताइए। अब बहुत आसान हो गया है बताना, एल बराबर ई अपान डी आई अपान डी टी, यानी कि फार्मूला हमारा मिल गया, फार्मूला हमारा मिल गया। और एक गुब्बारे को लटका दीजिए और आसानी से खेलते हुए जाइए, खेलते हुए जाइए भैया। जब खेलते हुए जाएंगे तो एल बराबर ई डी आई अपॉन डी टी आएगा। इसका बीमीय सूत्र लिखना है, क्या लिखना जी, बीमीय सूत्र लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका बीमीय सूत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे। हो गया, आवाज आ रही है आपको, चलिए ये देखिए स्वप्रकृत का बीमीय समीकरण मुझे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, एल बता दिए, एल हमारा स्वप्रकृत है। तो बात आती है ई क्या है, ई जानते हो बाबू, ई है विभव। ई क्या है जी, विभव। वहां हम लोग बोलते हैं वैद्युत जो विभव भी लिखते हैं ना, सेम एक ही जैसा है। यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, वहां वोल्टेज बोलते हैं। तो जो ई इक्वल टू होता है, जैसे आप पढ़े वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, पढ़े हो ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान का Q। जो इसका होता है वही E का होता है, दोनों सेम है। मैं आपको बता दूं W का क्या होता है बाबू, W का क्या होता है बल गुणे विस्थापन, और Q का होता है IT। आप चाहो तो लिख सकते हो, या तो सीधे सीधे आप इस E का विमीय सूत्र निकाल लो। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, निकालने का दिमाग थोड़ा सा है आपके पास तो यूज कर लीजिएगा, नहीं है तो बात फिर से समझ लीजिएगा, दिमाग इसमें बढ़ेगा नहीं आपका। ए हो जाएगा E, डब्ल्यू अपान में क्यू, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, बल का होता है एम एल टी के पावर -2, बल का होता है एम एल टी के पावर -2। और इसी में जब कार्य होगा तो बल गुणे विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन का क्या होता है एल, तो होता है वर्क का एम एल स्क्वायर टी पर -2। मल्टीमीडिया याद कराए थे, एम एल स्क्वायर टी पर -2। निचवा क्या दिया जी, क्यू, क्यू क्या है जी, क्यू का क्या होता है, लिखते सी लिखते हैं। अरे भैया सी नहीं लिखे, कुलाम्ब है ना, कुलाम्ब। आपको सिखा दूं, मात्रक ने पूछा क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, पढ़े हो, क्यू इक्वल टू आई टी। आई का क्या लिखते हैं हम लोग, ए, टाइम का लिखते हैं टी, क्यू का हो जाएगा ए टी, क्यू का हो जाएगा ए टी। और जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो यम एल स्क्वायर टी पर -2, टी ऊपर जाएगा तो -1 और ए की पावर -1। ये फाइनली मुझे मिल जाएगा यम एल स्क्वायर टी पर -2 और -1, माइनस का 3 और ए पर -1। ए निकल गया हमारा भी का। जैसे ये वी का निकला तो देखो भाई फार्मूला पता रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्य बटा में आवेश होता है, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्यू होता है, डब्ल्यू का एम एल इसका टी पर -2, क्यू का क्या होता है ए टी, वो दोनों ऊपर गया तो टी पर -3 हो जाएगा, ए पर -1, नया कुछ नहीं आया हुआ है। तो लिखते हैं हम भैया यहां से ई का, सॉरी एल का, एल का विमीय सूत्र। देखो लिखोगे तो एल का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा, ई का विमीय सूत्र, ई का कितना आया है एम एल स्क्वायर
एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1 आ गया। नीचे आते हैं, डी आई, आई का है, आई का होता है एम्पियर, आई का होता है एम्पियर, नीचे टाइम का हो जाएगा टी। ये भी कहानी कुछ ऐसी है, अब ध्यान से सुनना। एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1। अब देखो टी कहाँ जाएगा ऊपर, टी कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ए। अब ध्यान से सुनो, ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1। अब देखो ए ऊपर जाएगा तो ए पर हो जाएगा -1 और फाइनली हमारा आंसर आने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बस ये फाइनली आंसर आ गया। अब देखो यहाँ से देख लो भाई, सबको एक साथ कर लेते हैं। एम एल पर 2 टी पर कुछ छुटा उठा, भाई टी कहाँ गया है, ए पर -1, ए ऊपर गया, ए पर -1, टी तो इधर है। अब देखो टी पर -3 और टी पर 1, टी पर क्या हो जाएगा -2 और ए पर हो जाएगा -2। ये हमारा विमेय सूत्र है इसका जी, एल का। अब एक बार सरसरी निगाहों से आप क्या करेंगे, देख लीजिए कहीं दिक्कत नहीं ना है, कहीं देख लीजिए एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। मुझे नहीं लग रहा है कहीं दिक्कत होगी आपको, और होता है तो हमें बताऊंगा। हो गया जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एम एल स्क्वायर टी पर -2 और ए पर हो गया। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिएगा, E बराबर -L डी आई अपन डी टी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से L निकालना है तो भाई डी आई अपन डी टी मल्टीप्लाई है, इसके नीचे पहुंच जाएगा E अपन डी आई अपन का डी टी, वही मैं सही सीधा लिख दिया, L बराबर E अपन डी आई अपन डी टी दिया हुआ है। E का मैं निकाल के यहाँ से दिखाया हूँ, विमेय सूत्र सबसे पहले E का निकाल दिया। E होता है W अपन क्यू, W होता है एम एल स्क्वायर टी पर -2, Q का होता है एटी, एम एल स्क्वायर टी पर -2, हाई ए ऊपर जाएगा ए पर -1, टी जाएगा टी पर -1, एम एल स्क्वायर टी पर -2 और -1 -3 ए पर -1। अब बात सुनो, सीधे सीधे मैं लाके यहाँ रख लिया हूँ एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1। नीचे दिया है डी आई अपन डी टी, डी आई का होता है ए, टाइम का होता है ए अपन टी, पलटी मारेगा टी जाएगा ऊपर ए जाएगा नीचे। अब एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1, हाई ऊपर जाएगा ए पर -1, टी पर कुछ नहीं तो क्या है 1 दिया हुआ है। एम एल स्क्वायर -3 है, आई +1 है, -2 हो जाएगा, ए पर कितना हो जाएगा -2। ये रहा हमारा आंसर। भैया देखो, निकालना सीखे रहेंगे तो हो जाएगा, रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही तो एमसीक्यू है। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का अन्योन्य आपको अच्छे से पता होगा, दिख रहा हो भाई, अन्योन्य प्रेरकत्व तो दिमाग में आ रहा है, कैसे याद किए भैया? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए। ए भैया सीधे 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 हनरी, हनरी होता है, हनरी, हेनरी है अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है। टेस्ला किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, वेबर किसका मात्रक है, सारा आपको बताया गया है, सारा आपको बताया गया। प्लस का ये मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है, कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है जी। चलो अब का है, एसआई मात्रक हो गया, किसका है, ए हेनरी हो गया, ये तो बता दिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एक भी क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फाई बराबर बी ए होता है चुंबकीय फ्लक्स। अब आपको कैसे पता रहेगा भाई, कैसे पता रहेगा इसका है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सीधा टेस्ला कह दिया है, ले भाई उसका क्वेश्चन इसमें आ गया, तो टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। टेस्ला पर मीटर स्क्वायर कर दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, फरमाएं भैया, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से ध्यान से, यहां थोड़ा सा धोखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। बी का मात्रक मैं पूरा लिख दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये होता है टेस्ला। क्या होता है जी? टेस्ला। क्या पूछा है? फ्लक्स का पूछा है, अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लक्स का पूछा है मेरे भाई, थैंक यू। अब यहां ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, इतना आपको पता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा फ्लक्स का?
फ्लक्स का मात्रक होता है 5 बराबर क्या दिया है बी। तो बी का मतलब टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर कहाँ दिया है, नहीं दिया है। या इसी को बोलते हैं ढेबर, ढेबर ढेबर कहाँ दिया है बेबर, यही है बेबर, ये वाला आंसर सही है, हम बी समझ के मार दिए, लो भाई सॉरी। या इसी को बोलते हैं बेबर, इसी को बोलते हैं बेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है तो बेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है तो टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा। या इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा भैया, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए, यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम, ध्यान से सुनना। लेंज ने क्या देखा, लेंज ने देखा कि किसी कुंडली में, क्या बोल रहे हैं जी, कि किसी कुंडली में जो धारा का प्रवाह हो रहा है, तो भैया उसमें क्या हो रहा है जी, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उस फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से एक न्यू करंट जनरेट हो जाती है, जिसको आपको बोलते हैं प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और वह प्रेरित धारा इस वाले चुंबक का क्या करता है, विरोध करता है। तो चुंबक को पास, जैसे एग्जाम्पल में देखा होगा कि मैं एक कुंडली बना के दिखाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं, ए भैया ये देखो। अब अगर यहाँ नॉर्थ पोल आता है, ये है नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ पोल को इसके पास में लेके आया था तो मैं ट्रिक बताया था, इसे यानी बना लो यूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी मतलब यूं ऐसे धारा बह रही है ऐसे, ये देखना ध्यान से, ऐसे धारा बह रही है, यानी दिख रहा है, ये वाला याद रखिएगा। तो इस तरह से यन मतलब जब करंट क्या है यहाँ नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि इस वाले का सीधा जो कुंडली है, ये कुंडली है, ये चुंबक आ रही हूँ, यूं यूं चुंबक आ रहा है। जब ये चुंबक इसके पास आ रहा है, नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं, तो नॉर्थ पोल के आने की वजह से यह जो कुंडली है, यह कुंडली भी नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रही है। और मुझे पता है नॉर्थ पोल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब विरोध कर रहा है। भैया इसी नॉर्थ पोल के आने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने को से प्रेरित धारा बह रही है, लेकिन वह धारा इसी के उल्टा दिशा में बह रही है, और ये वाला सीधा नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के जैसा क्या करता है जी, बिहेव करता है। चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, तो भैया मैं इसको लिख दे रहा हूं, चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या है, फिगर आप जरूर बना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, यह जो धारा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेरित धारा, हो गया, ये प्रेरित धारा दिशा है, और ये मेरा चुंबक है, तो ये हमारा चुंबक है। हमने क्या बोला जी, जैसे जैसे चुंबक पास जाता है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और जो प्रेरित धारा है वह वामावर्त में, क्या लिखेंगे जी, वामावर्त में, वामावर्त में उत्पन्न होती है, एंटी क्लॉकवाइज में बहने लगती है, जिसके वजह से होता क्या भाई, वामावर्त में चलने की वजह से ये वाला जो सामने वाला है, देखो नॉर्थ पोल जा रहा है और ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, ये फिर से दूर भागने जाएगा, इसको सटने नहीं देगा, हटा देगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये है भाई लेंज का नियम, तो भाई लिखना पड़ता है ना इसके लिए। क्वेश्चन पूछा क्या है, तो यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो यह भाई किसके, फैराडे के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। वो उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह फैराडे के ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, ध्यान से सुनना भाई, यह फैराडे के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इतना ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यह फैराडे वाला है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से, इसके बाद क्या दिया भाई, एक क्वेश्चन ये देख लो, एक प्रेरण में प्रवाहित धारा आई दिया हुआ है, व्यक्त की जाती है जहां आई एम्पियर में, टी सेकेंड में। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, स्वप्रेरण गुणांक एल हमसे पूछ रहा है, एल की वैल्यू क्या होगा। जो जो दिया है लिख लो। आई दिया है 2 + 5t, हमें फार्मूला बराबर क्या है, ई बराबर माइनस में एल डी आई अपान में डी टी। मतलब जो आई है उसको एक बार टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, तो टी के सापेक्ष हो जाएगा डी आई अपान का डी टी।
डी आई अपन का क्या हो जाएगा जी, डी टी हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का होता है 0, 5 का तो करेंगे नहीं, और डी आई अपन डी टी 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 क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। इसका मतलब डी आई अपन का डी टी हो जाएगा हमारा 5। पहला चीज मिल चुका है। और क्या दिया जी, विद्युत वाहक बल दिया है E बराबर 10 मिली वोल्ट। ध्यान सुनना, 10 मिली वोल्ट दिया है, मिली को चेंज कर लेंगे, E बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर माइनस में 3 वोल्ट हो जाएगा। 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3 का वोल्ट हो जाएगा। अब भैया तो हम निकाल सकते हैं जी, पहला स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा। जब स्वप्रेरण गुणांक की बात करेगा, चूंकि हम जानते हैं E बराबर माइनस एल डी आई अपान का डी टी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यल बताना है, तो यल बराबर देखो यह ई है, माइनस का ई, इससे गुणा हुआ है, इससे गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा डी आई अपान का डी टी। बताओ अब नहीं कर सकते हो क्या। अब भैया ई देखो, ई कितना दिया है, कहाँ लाए हैं, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3, और डी आई अपान डी टी कितना है जी, 5। ला के रख लीजिए, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। यही चीज लाके यहाँ पुट करना है और आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए आंसर कितना दिया हुआ है भाई, हो गया, हो गया तो बताइए। सॉरी, थोड़ा दिक्कत है भैया आज। माइनस का ई कितना दिया है, 10 गुणे 10 की पावर माइनस 3, दिया अपन डी कितना दिया 5, ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, तो 5 से कने 5, 5 दूनी नहीं 10, तो हमारा यल मिल जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3। देखो आंसर। अच्छा, ये तो हम का एमएसक्यू वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया आंसर नहीं, तो आंसर लीजिएगा, ठीक है। इतना आंसर लिख के आप आगे बढ़ जाइएगा। और स्वप्रेरण गुणांक इसका मात्रा अभी जस्ट पहले बताया है, क्या होता है जी, हेनरी। केवल एस लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा हेनरी। अगर हम हिंदी मीडियम है भैया, हेनरी 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 हेनरी होता है भाई। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, तो देखा जाए क्या है क्वेश्चन अगला। इतना नोट कर लीजिए, तब क्या दिया हुआ है। इसके बाद का जो क्वेश्चन पढ़ते टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा पूछ रहा है हमसे। हो गया। इसके बाद बोला है संचित ऊर्जा, यू बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है जी, हाफ एल आई। तो टी बराबर 2 सेकंड रखेंगे, आई बराबर दिया है, टी रखना है 2, टी बराबर 2 सेकंड, तो 5 2 10 कर देते हैं, इतना हो गया ना। नहीं आया तो पूछ सकते हैं भैया, पहले आई दिया है डी आई अपन डी टी किए हुए हैं, ओकरे बाद क्या है 5 आ गया है। ई दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है, 10 मिली को 10 के पावर माइनस 3 कर दिया है, ये हो जाएगा वोल्ट में। फार्मूला लगाया है, एल पूछा है, उधर लेकर भेज दिया है, डी आई अपन डी टी, जैसे जैसे जो दिया है लाकर लिया, काट लिया, 5 2 10, 2 गुण 10 के पावर माइनस 3 हेनरी आ गया है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से। टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड पर हमारा आई क्या दिया है, 2 प्लस 5 टी दिया है। आई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5, टी का मान 2 दिया हुआ है, आई बराबर 5 2 10 2 12 एम्पियर, ये आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्या निकालना है मुझे, संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 हाफ एल आई स्क्वायर, 1/2 एल कितना है भैया तुम्हारा, एल 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 आया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3, ठीक है, लिख लेंगे। एल का मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3, और ये है आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, आई कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, काट लो काट लो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणे 10 की पावर माइनस 3 जूल। इतना आंसर आपका फाइनल मिल चुका है। चलिए इतना नोट करिए, यहां तक 144 10 की पावर माइनस 3 जूल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं किसी भी प्यारे रसूलों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर बता दें, देखो ई दिया, आई दिया है 2 प्लस 5 टी, डी आई अपन डी टी निकालना है, तो भैया क्या कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे टी के सापेक्ष में, कांस्टेंट का 0 है, 5 बचेगा, डी टी अपन डी टी हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 गुणा 1 5 करने 5 आ जाएगा। ई दिया है मिली वोल्ट में, 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट लिख लेंगे, ई आ जाएगा माइनस में एल डी आई अपन डी टी। अच्छा माइनस छोड़ दिए हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ एल आएगा, कोई बात नहीं भाई, यहाँ माइनस। चलो तो टी बराबर 2 सेकंड पर बोला हुआ है, हम निकाल लेंगे 2, तो यहाँ से करंट आ जाएगा 12 एम्पियर, ला के रख लूंगा यहाँ 1/2 एल आई स्क्वायर। एल कितना दिया है, माइनस का देखो, माइनस का 2 10 के पावर माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर, ये जो 12 आया हुआ है रख लेंगे, माइनस 144 10 के पावर माइनस 3 जूल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
ओवर। 1 मिनट, देखते हैं कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं ना। ये तो बता ही दिए हैं। हेनरी, ये बताएं आपको अभी अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? हेनरी। हे चलो हेनरी, ये बताई दी है। आई मत लिख लेना, वो समझाए हैं कौन किसका है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है आप लोग। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक की परिभाषा क्या बताओगे बाबू? ये देख लेना, देख लो, कुछ बता दे रहा हूं मैं। अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरणा का एक उदाहरण दीजिए। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक की परिभाषा लिखिए। कुंडलियों के बीच क्या होता है अभी एक बार देख लीजिएगा। मैं देख ले रहा हूँ, कुछ छूटा नहीं ना। ये भी मैं बता दिया हूँ, न्यूमेरिकल तो बता ही दिया हूँ। ये भी न्यूमेरिकल हो गया है। लगभग लगभग सारे न्यूमेरिकल मैं करा दिया हूँ, ठीक है भाई। लगभग लगभग सारे न्यूमेरिकल मैं करा दिया हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से, अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अब एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू। एग्जाम में आप करेंगे क्या? तो एग्जाम में जो चीजें आपको आ रही होंगी उसको सबसे पहले लिखिएगा और अच्छे से एक पोर्शन को ले रहे हैं सेक्शन 20, तो बी को पूरा कर लीजिएगा। देखिएगा अच्छे से कि मेरे से सेक्शन बी पूरा आ रहा है कि नहीं। सी आ रहा तो सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वो बार बार लिखने का मौका नहीं मिलेगा। जब मौका मिला है तो धुआंधार तरीके से लिखिए। और मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बता दूं। बायोसेवर्ट्स का ला, बायोसेवर्ट्स का ला कुछ मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। बायोसेवर्ट्स, 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 ये देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसेवर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। फिर से लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, मैंने आपसे बोला था बताने के लिए, ठीक है। तो देखता हूं अगर टाइम मिलता है तो बता दूंगा। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड वाला। तो ये 5 श्रेणी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और ये पांचों श्रेणी के बारे में चार्ट आता है, चार्ट मिल जाएगा आपको। बाकी आपको पीडीएफ दिया गया है, वहां खोजेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर और भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। बताइए क्या भाई अब एग्जाम आ गया है, कैसा हुआ है पेपर, ये आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अभी कराते हैं आपको क्वेश्चन ये वाला, ठीक है।